उत्तर प्रदेश का बलरामपुर जिला भारत नेपाल की सीमा पर स्थित है। यह सीमा लगातार सवालों के घेरे में किसी न किसी कारण से बनी रहती है। फिलहाल देश की खुफिया एजेंसी और उत्तर प्रदेश की एटीएस को भारत नेपाल की सीमा पर स्थित गैसड़ी थाने के पास स्थित एक गांव से बड़ी कामयाबी मिली है। बलरामपुर जिले के गैसड़ी थाना क्षेत्र स्थित जमधरा गांव में एक 29 वर्षीय युवक सहरोज अहमद को पाकिस्तानी खुफिया नेटवर्क से जुड़े होने और भारत में आतंकी गतिविधियों की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। महज सोशल मीडिया के एक कमेंट से शुरू हुआ यह सिलसिला देश के खिलाफ रची जा रही एक खौफनाक साजिश तक पहुंची, जिसने युवक को एटीएस की गिरफ्त तक ला दिया। बताया जाता है कि यूपी एटीएस द्वारा 20 जुलाई 2026 को एक प्रेस नोट जारी किया गया। इस प्रेस नोट के अनुसार यह पूरी साजिश सोशल मीडिया के माध्यम से बुनी गई थी। अक्टूबर 2025 में पाकिस्तानी आईएसआई के लिए काम करने वाले एक एजेंट जसवीर चौधरी ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया था। उस पोस्ट में उसने लिखा था, कुछ हिम्मत और जिगर वाले शूटर्स की आवश्यकता है। इस भड़काऊ पोस्ट पर बलरामपुर के जमधरा गांव के रहने वाले सहरोज अहमद ने कमेंट किया, मुझसे ज़्यादा जिगर वाला लड़का शायद नहीं मिलेगा। यहीं से सहरोज और आईएसआई की दोस्ती शुरू हुई, फिर वह रडार पर आ गया। इसके बाद जसवीर चौधरी और सहरोज की बातचीत फेसबुक मैसेंजर पर शुरू हुई, जो बाद में सुरक्षा एजेंसियों की नज़र से बचने के लिए एनक्रिप्टेड मैसेजिंग सर्विसेज के जरिए होने लगी और उसी पर फिर शिफ्ट हो गई। जसवीर ने सहरोज को भ्रमित किया और आतंकी गतिविधियों के लिए अपने साथ अन्य लड़कों को जोड़ने का टास्क भी सौंपा। एटीएस के अनुसार उनकी जांच में यह खौफनाक खुलासा हुआ है कि आरोपी सहरोज मुंबई में रहकर चिकन की दुकान चलाता था। एजेंट जसवीर चौधरी के निर्देश पर ही वह 2 दिन पहले मुंबई से अपने गांव जमधरा लौटा था। योजना यह थी कि वह राजस्थान के श्रीगंगानगर शहर जाएगा, जहां से उसे आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए हथियार और विस्फोटक सामग्रियां प्राप्त करनी थीं। इस काम के लिए आईएसआई एजेंट जसवीर ने सहरोज के बैंक खाते में 5,000 रुपए की रकम भी ट्रांसफर की थी। सहरोज जब गुरुवार को अपने घर लौटा तो शुक्रवार को तुलसीपुर से यूपी एटीएस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे धर दबोचा। एटीएस मुख्यालय गोमती नगर लखनऊ में उसके खिलाफ बीएनएस की धारा 148, 152 व 61/2 के तहत अभियोग भी पंजीकृत किया गया है। उसके घर और उसकी तलाशी के बाद युवक के पास से बरामद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से कई अहम डिजिटल साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। बताया जाता है कि सहरोज की गिरफ्तारी की खबर से उसके गांव जमधरा और परिवार में हड़कंप मचा हुआ है। उसके पिता इश्तियाक अहमद, जो खुद जरवा थाने में होमगार्ड के पद पर तैनात हैं, अपने बेटे की इस करतूत से बेहद सदमे में हैं। परिवार के लोगों का कहना है कि उन्हें इस देश विरोधी गतिविधियों का कोई भनक नहीं था। परिवार ने कहा कि अगर उनका बेटा दोषी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, कानून अपना काम करेगा। वहीं सहरोज की बहन हबीबा खान ने हमसे बातचीत में बताया कि उसका भाई पिछले 6-8 महीने से मुंबई में ही रहता था। गुरुवार को ही वह अपने घर आया था और शुक्रवार को ही गिरफ्तार कर लिया गया। उसका व्यवहार हमारे प्रति सामान्य था, लेकिन उसे नशे की लत थी। वह अक्सर शराब पीकर घर आया करता था और पिता के साथ बदसलूकी और झगड़ा करने का काम किया करता था। हबीबा ने स्पष्ट किया कि उन्हें उसकी बाहरी गतिविधियों या फ़ोन पर होने वाली किसी भी प्रकार की बातचीत का ना तो कोई अंदाज़ा था, ना ही उन्होंने कभी इस तरह से देखा है। सहरोज की मां अफरोज बानो ने भी कहा कि उनके बेटे की हरकतों के बारे में उन्हें कुछ नहीं मालूम था। वह मुंबई में रहता था। जब वह शुक्रवार को पकड़ा गया तब हमें पता चला कि इस प्रकार की घटना हुई है। मां ने भी बेटे के नशे की लत और घर में होने वाले क्लेश की पुष्टि की, लेकिन आतंक के इस बड़े नेटवर्क से उसके जुड़ाव पर उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की। जमधरा गांव के ही रहने वाले एक ग्रामीण ने बताया कि सहरोज गांव में बहुत कम रहता था। यहाँ वह नहीं रहता था, मुंबई में ही रहता था।
कभी कभार गांव आता था, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। यहाँ उसका व्यवहार सबके साथ ठीक ठाक या सामान्य था। फिलहाल यूपी एटीएस शहरोज को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। डिजिटल सबूतों, कॉल डिटेल्स और बैंक खातों की गहन समीक्षा भी की जा रही है। एटीएस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है क्या वह किसी बड़े स्लीपर सेल इत्यादि का तो हिस्सा नहीं था। इस प्रकार का नेटवर्क केवल उसी तक सीमित नहीं था। इसके साथ ही एटीएस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि शहरोज ने अपने साथ और कितने युवकों को बरगलाने और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने व आईएसआई में शामिल होने के लिए प्रेरित किया था। फिलहाल अब जांच की गेंद एटीएस के पाले में है। एटीएस अपना काम कर रही है और रिमांड में लेकर शहरोज से पूछताछ कर रही है। फिलहाल इस मामले के खुलासे के बाद जहां परिवार के लोग सदमे में हैं, वहीं जिले में तमाम तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। शहरोज की मां और बहन के साथ उनके पड़ोसियों का बयान सुनते चलिए, जो खबर की पुष्टि करते हुए नजर आ रहे हैं। अफरोज बानो। ये लड़का पकड़ा गया है, ये आपका कौन है? मेरा लड़का है और कौन है? अच्छा, तो ये जो है आपको कैसे पता चला है कि ये जो पकड़ा गया, इसके बारे में पहले से कुछ आपको मालूम था? हमें कुछ भी नहीं मालूम है। कहाँ रह रहा था लड़का? बम्बई था 6 महीने से। अच्छा, कितने दिन पहले घर आया था? अभी गुरुवार को आया, शुक्रवार को वो पकड़ा गया। अच्छा, तो ये आया तो आपको कुछ इस विषय में कुछ बताया कभी? कुछ भी नहीं बताया। अच्छा, हाँ। आप लोगों के प्रति इसका व्यवहार कैसा था? अब मेरे प्रति तो वो अच्छा ही था, क्योंकि मैं उसको बुरा कहती हूँ। जो गाली गलौज देता है, माँ को मारता है, पीटता है, उसको कहना चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाता था, बाप से हो जाता था। हाँ, ठीक। बेटा आपका? हबीबा खान। ये आपका कौन है जिसको यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है? वो मेरा भाई है। तो ये इसका आप लोगों के प्रति व्यवहार कैसा था? कैसा था? नॉर्मल था। बस वो क्या है कि कभी कभी शराब वगैरह पीकर आता था और पापा बोलते थे उसको तो झगड़ा उगड़ा करता था, आंख दिखाता था। और क्या। ये कितने दिन से घर पे नहीं रह रहा था? कितने महीने से लगभग? एग्जैक्ट नहीं पता, बट वही 8-6 महीने। अच्छा, कितने दिन पहले आया था बाहर से? अभी वो आई थिंक थर्सडे को आया था और फ्राइडे को वो मतलब गिरफ्तार हो गया है। अच्छा, तो ये आप लोगों को कैसे पता चला? कोई आया बताया कि? हाँ, वो पापा को फोन किए थे एक लोग, पता नहीं कौन थे, नहीं पता। और वो बताए तो वही पता लगा, पापा घर पे जो फोन आरोप करके। है इसके ऊपर, तो क्या कभी आप लोगों से इसके बारे में डिस्कस किया या बात किया? नहीं, मतलब उसे पहले कुछ भी नहीं पता था। अब जब ये मतलब यहाँ पे 6-8 महीने पहले गया है तो पता नहीं, वो मतलब फोन एक बार किया था अप्पी के पास, तो बोल रहा था मम्मी से बात करना है, मतलब मम्मी कैसी है, ठीक है नहीं है। और तो बोल रहा था मम्मी से बात करने के लिए, तो अप्पी बोली कि मम्मी मतलब नहीं है, नानी के यहाँ पे गई थी। तो बस वही फोन ऑन रख दिया, बात करके। ठीक। कहाँ के रहने वाले हैं? जमधरा। यहीं रहने वाले। ये आपके यहाँ एक लड़का बगल का पकड़ा गया है, एटीएस ने उठाया, गंभीर आरोप है। क्या इससे पहले इसके बारे में कुछ आप लोगों को मालूम चला कभी? नहीं मालूम, यहाँ रहते रहे तो कौन मालूम। अच्छा, यहाँ नहीं रहता। व्यवहार कैसा था, कभी अगर मिला हो? अब यहाँ तो सबसे व्यवहार रहा।